जय गुरु जी। अगर कोई इस सत्संग में मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी माफ कर देना। और संगत जी आपसे भी मेरी बिना निवेदन है कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए या भूल चूक हो जाए तो माफ कर दीजिए। सबसे पहले मैं अपना शॉर्ट में एक अपनी जर्नी बताता हूँ। मेरी गुरु जी से जब जर्नी स्टार्ट हुई थी, ये सन 2006 और 7 की बात है, 6 की बात है एटलीस्ट। तो जब गुरु जी से एम्पायर स्टेट से हमारे पास बुलावा आया, वो इस तरीके से हुआ कि मेरी जो सिस्टर हैं उनके हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी। तो हमने हॉस्पिटल वगैरह में काफ़ी दिखाया था, तो लग रहा था कि शायद कैंसर हो सकता है, लेकिन वो उस समय ट्यूमर था, तो उसकी ग्रोथ हो गई थी। तो मेरी आंटी जो है उसमें जॉब करते थे, तो कमला मेहता एक आंटी थी, तो उनके थ्रू हमारा गुरुजी से मिलना हुआ। कि जब मेरी आंटी ने दीदी के जो हस्बैंड थे उनके बारे में बताया कि भाई इस तरीके से उनको बीमारी है, तो आंटी ने फिर उनको बताया कि हम एक गुरुजी हैं और उनकी भी किडनियां खराब थी, तो वो भी डायलिसिस पे चल रही थी। तो गुरुजी का जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, समोसा प्रसाद, तो इन सब से जो है उन्होंने बताया कि भाई गुरुजी हैं, एम्पायर स्टेट में बैठते हैं, और आप जो है अपने जो रिलेटिव्स हैं आप उनको वहाँ बुला लीजिए और गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। तो हमें गुरुजी के बारे में, इन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या समोसा प्रसाद है, और क्या आपका जो भी मतलब लंगर प्रसाद है, गुरुजी कल्याण कितना है, जो भी गुरुजी बोलते थे हमें, मतलब वी आर नॉट अवेयर। मतलब कोई भी हमें मतलब एक विश्वास भी नहीं था, ट्रस्ट भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था कि मतलब कैसे गुरुजी से मिला जाए, या कौन गुरुजी हैं, कौन बाबा हैं। मतलब हमें बिल्कुल जरा थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि इस तरीके से हमारे गुरुजी जो है शिव का रूप है। तो अब ये सबसे पहली बात आती है कि आपका फेथ कैसे बने, विश्वास कैसे बने। तो जब मैंने अपनी सिस्टर को बताया, तो पहले तो उसको भी थोड़ा सा डाउट हुआ कि भाई कैसे, मतलब एक वो हल्द्वानी से बिलोंग करते थे कि भाई हल्द्वानी से दिल्ली कैसे आया जाए, सबसे पहले क्वेश्चन ये था एक। फिर वो अपने इन लॉज को अपनी फैमिली में कैसे बताए, दूसरा क्वेश्चन ये था। तो इन सब का भी रास्ता गुरुजी ने ही निकाला उससे। तो सबसे पहले तो मुझे ही फेथ नहीं था जब मेरी आंटी ने मुझे बताया कि मेरी ऑफिस में आंटी हैं और वो इस तरीके से गुरुजी के पास जाते हैं और उनके उनको गुरुजी ने ब्लेस करा हुआ, उनकी लाइफ भी ब्लेस हो रखी है। तो उनके ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉय थे वो सब गुरुजी से मिले हुए थे। तो आंटी को भी उन्होंने, मेरी आंटी को भी बोला था कि आप भी, मैं आपको भी गुरुजी के साथ बार जो पास लेके चलूंगी एक बार दर्शन कराने के लिए, आप भी चलना। तो वही था कि गुरुजी का बुलावा था, और ये तो सब एक बहाने थे और एक कनेक्शन कराने के गुरुजी के। तो खैर कोई बात नहीं। उस समय जो है आंटी जो मेरी आंटी थी, उनकी जो टीम लीडर थी उस कंपनी में, उन्होंने गुरुजी से आज्ञा ली, और गुरुजी ने हमारे पास बुलावा भेजा कि ठीक है आप जो है एम्पायर स्टेट्स में, और 7 से 9 उस समय गुरुजी का सत्संग वगैरह होता था, तो आप आइए। तो अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये खड़ा हो जाता है कि भाई हम तो थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था, क्योंकि जब आदमी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि दीदी भी परेशान थी हमारी, उनकी फैमिली में भी परेशान थे, हम लोग भी परेशान थे कि भाई कैसे किया जाए ट्रीटमेंट की। डॉक्टर ने भी बहुत सारी चीजें, आप समझते हो कि डॉक्टर भी बहुत थोड़ा हाइपर करके बोलते हैं कि आपका अभी जो इसका है पहले ग्रोथ चेक करनी पड़ेगी, बायोप्सी होगी, दुनिया भर के जो भी एक सॉल्यूशन होता है मेडिकल ट्रीटमेंट का, वो सारा उन्होंने बता दिया। तो हम लोग भी बहुत डरे हुए थे। तो उस समय तो बस ये लगता था कि कोई भी अगर हमें बता देता था कि भाई आप इस तरीके की चीजें कर लो, तो हम लोग जो है वो चीजें एक्सेप्ट कर लेते थे, और मन हो या ना हो बेमन हम उस चीज को करते थे। खैर एनीवे, उसके बाद जो है हमने सिस्टर को बताया, तो गुरुजी ने ऐसा प्रोग्राम उसका बनाया कि उसी पीरियड में वो गाजियाबाद आ गए। जब गाजियाबाद आ गए तो वो अपनी ननद के यहाँ रुके हुए थे। तो आंटी जो इनकी, मेरी आंटी की जो टीम लीडर थी, उन्होंने उनको फोन किया सिस्टर को। देखिए मतलब कैसे एक कनेक्शन अपने आप बन रहा है। सिस्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि भैया मेरी मेरी गुरुजी से बात हो गई और गुरुजी ने आज आपको शाम को बुलाया है, और आप बिफोर टाइम थोड़ा सा आ जाइएगा, क्योंकि फिर भीड़ हो जाती है। और उस समय मतलब इतनी भीड़ नहीं थी जितनी आज होती है, पर उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि आपको आगे जगह मिलेगी, और बिफोर टाइम, गुरुजी डिसिप्लिन और पंचुअलिटी के बहुत वो है, तो आपको ये सारी चीजें मेंटेन करके रखनी। तो हम जो है बिफोर टाइम गुरुजी के यहाँ दरबार में पहुंच गए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो खैर उस समय का जो सीन था मैं आपको बताता हूँ कि हमें तो मतलब बिलीव नहीं था बिल्कुल, क्योंकि मेरी आंटी ने सिस्टर को भी बोला था, तो मैंने भी पहले थोड़ा सा, मेरी लड़ाई वगैरह भी हो गई थी मेरी आंटी से कि अरे यार तुमने क्यों, ये बाबा दिल्ली में, आपको पता ही है दिल्ली में थोड़े से सब लोग जानते हैं कि भाई बाबा हैं या ठग हैं, या मतलब इस तरह की उस समय की सिचुएशन थी
कि माइंड में वो थॉट थे कि हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम मतलब हम तो भगवान के दरबार में जा रहे हैं। लेकिन उस समय तो यही था कि ये बाबा है कौन है, हम तो जानते नहीं थे गुरु जी को। तो खैर इस बात पे भी मेरी आंटी से काफी डिस्कशन हुआ, बहस भी हुई, आर्ग्यूमेंट्स भी हुए काफी सारे। लेकिन फाइनली हम गुरुजी के दरबार में पहुंच गए थे, क्योंकि आंटी ने भी काफी कन्विंस किया था मेरी सिस्टर को। और सिस्टर तो खैर पहले से भी तैयार थी, लेकिन उसको अपने थोड़ा सा इन लॉज का डर था कि भाई चार लोग क्या कहेंगे, कहाँ तुम मेडिकल साइंस में इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप लोग बाबा के चक्कर में पड़े हुए हो। तो वो सारी चीजें थी। खैर कोई बात नहीं, जय गुरु जी। हम लोग पहुंच गए वहां पे गुरु जी के दरबार में। तो जब हम पहुंचे थे तो बिफोर टाइम था, तो सब जैसे होता है सबसे पहले जल प्रसाद आया। तो अच्छा लगा, जल प्रसाद पिया। और जो अंकल सेवादार वगैरह थे वहाँ पे, संगत थी। जब हम पहुंचे होंगे तो शायद मुझे ध्यान है कि शायद 8-10 लोग थे, और उस समय मेनका गांधी भी बैठी हुई थी वहाँ पे। और 2-4 वीआईपी और लोग थे। तो वो भी शायद सिंगापुर से उस समय आए हुए थे। तो ये सब लोगों को हमने जब वहां पे देखा, तो थोड़ा सा ये लगा कि अरे यार ये शायद हम लोग जो है गलत जगह आ गए हैं। तो ये तो कोई वीआईपी बाबा हैं या मतलब कोई बड़े हैं, जब जहाँ मंत्री और ये सब नेता वगैरह या बड़े लोग हैं, तो हम लोगों को कौन पूछेगा। खैर चलो, बैठ गए वहां जाके। तो वहाँ शबद गुरबाणी वगैरह चल रहे थे, तो थोड़ा इंटरेस्ट, पूजा पाठ में शुरू से इंटरेस्ट रहा है। तो रुचि थी, शुरू से करते हुए आए हैं और भोलेनाथ को मानते हुए आए हैं। और शुरू में पूजा भी हमने काफी करी है, काफी क्या मतलब जैसा भगवान ने कराया वो चीज हमने करी थी। तो शायद ये गुरुजी का वही प्रभाव था, या कोई पूर्व जन्म का हमारा कोई गुरुजी के साथ कोई रिश्ता रहा होगा, हम तो यही मानते हैं। तो शायद गुरुजी ने हमें उस समय बुलाया था। तो जब हम जैसे ही हम पहुंच गए थे, बिफोर टाइम ही पहुंच गए थे, तो आंटी भी वहीं पे मिल गए थे जिन्हें आंटी ने हमें बुलाया था। तो उन्होंने हमें काफी मतलब बहुत अच्छे से वेलकम हुआ, जैसे पता नहीं हम कहाँ हैं। और वहां जब गुरुजी का दरबार जो लगा हुआ था, वो तो खैर आनंद वाला था, बहुत आनंद वाला था, मतलब मजा आ गया देख के। लेकिन एक कहते हैं ना कि हम लोग दिमाग चलाते हैं, गुरुजी कहते हैं कि दिमाग नहीं चलाना चाहिए। जब भी मेरे दरबार में आओ तो जैसे आप चप्पल बाहर से उतार के आते हो, तो आप दिमाग को भी अपना वहीं रख के आओ। लेकिन इंसान है साहब, तो अब क्या बोल सकते हैं। तो उस समय जो है हम लोग गुरुजी के यहाँ दिमाग तो लेके गए थे, और बहुत सारा दिमाग लेके गए थे, क्योंकि पढ़े लिखे भी ज्यादा हैं। तो उस चक्कर में समझ सकते हो आप कि, और स्मार्ट भी ज्यादा बनते हैं हम लोग। तो पहुंच गए गुरुजी के दरबार में ये सारी चीजें लेके। हमें गुरुजी का मतलब एबीसीडी नहीं पता थी। बस शायद मैं कहूंगा कि उस दिन हमारा, हम तो अपने एडमिशन के लिए ही गुरुजी के दरबार में गए थे, क्योंकि गुरुजी ने शायद हमारा एडमिशन उस दिन ही करना था। तो और हमने जब गुरुजी का ऑरा देखा, आनंद ही आनंद, बहुत आनंद। गुरुजी का मतलब चलने का स्टाइल, पता ही नहीं लग रहा था कि गुरुजी जमीन पे चल रहे हैं। मतलब इस तरीके से आके बैठे, और जो गुरुजी की फ्रेग्रेंस थी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, जय गुरुजी। मतलब इतना आनंद, और इतना मतलब वो हमारे मतलब कहते हैं ना, एक ब्रीथिंग इतनी मतलब दिमाग में ऐसी बस गई कि उस समय एक थॉट तो ये आ रहा था मन में कि भाई बाबा बहुत अच्छे हैं, ये मतलब इतना अच्छा परफ्यूम लगाते हैं, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस, और लोगों ने इनको इतना मतलब हाई पावर और मतलब इस तरीके से बिठा रखा है कि बहुत बढ़िया। और गुरुजी का जो चोला था वो रेड कलर का था, जो गुरुजी ने उस दिन पहन रखा था। और गुरुजी इतने स्मार्ट, इतने मतलब बहुत बढ़िया लग रहे थे, मतलब जितनी तारीफ करूं उतने मेरे पास वर्ड्स कम है इस समय। और उस समय तो खैर माइंड में ये आ रहा था कि, और गुरुजी के जो फेस पे और जो एक तेज था, फोरहेड पे जो एक तेज था, वो मतलब अलग ही दिखाई दे रहा था। मतलब वो एक, मैं मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन राइट नाउ, कि मतलब मैं किस तरीके से बयां करूं, नहीं समझ आ रहा। लेकिन उस समय की अगर मैं सिचुएशन देखूं, तो बस मुझे लग रहा था कि गुरुजी शायद जूस पीते होंगे, फ्रूट्स खाते होंगे, और ड्राई फ्रूट्स खाते होंगे, क्योंकि मन में एक वही चल रही थी ना उस समय की, बाबा है ये तो एक। और मेनका गांधी बराबर में बैठे हुए थे उस समय। तो वो सारी चीजें माइंड में चल रही थी कि भैया ये हैं, चलो आगे तो आगे। तो एक तरफ मैंने शायद अपनी मैडम, मतलब मेरी जो आंटी थी, मैंने उनको भी देखा, और मैडम को भी देख रहा था। बस ये लग रहा था कि बस फटाफट से ये कुछ हमें ताबीज वाबीज दें, और हम यहाँ से चलें भाई, या कोई पूजा पाठ बताएं या भभूत बताएं, वट एवर जो भी एक माइंड में साइकोलॉजिकल हमारे चल रहा था। तो लेकिन वहां तो सारी चीजें बिल्कुल चेंज थी। सबसे पहले जल प्रसाद मिला, जय गुरु जी, बहुत अच्छा लगा, जल प्रसाद पिया। फिर चाय समोसा वो मिला, फिर लंगर प्रसाद किया। तो लंगर प्रसाद भी जब कर रहे थे, तो वो 4 लोगों के साथ पेयरिंग में होता था, वो आपको पता ही है। और तो उस समय भी ये लग रहा था, पता नहीं यार क्या कॉन्सेप्ट है ये इस तरीके का यहाँ पे, समझ ही नहीं आ रही थी वो सारी चीजें, कि हम लोग जो है गुरुजी के दरबार में बैठे हैं और हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, और ये हमारी किस्मत है, बहुत बड़ी किस्मत है। मैं तो साहब अपनी बहुत बड़ी किस्मत मानता हूँ इस समय, कि हम गुरुजी के सामने बैठे हैं। और गुरुजी ने हमें देखा भी, मतलब गुरुजी ने थोड़ी सी तिरछी निगाह से देखते थे,
और खैर हमें उस समय इन सब चीजों के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं थी, बिल्कुल कोई दूर दूर तक चीज नहीं थी कि हमारे हम जो है मतलब एक भोलेनाथ के अपने दरबार में बैठे हैं, साक्षात भगवान हमारे सामने बैठे हैं। ये सब हमें ना कोई इल्म था, ना गुरुजी ने हमें ये महसूस होने दिया, ना गुरुजी ने हमें ऐसी कोई सद्बुद्धि दी, क्योंकि हमारी बुद्धि तो बहुत मोटी और जिसे कहना चाहिए एकदम बिल्कुल बंद थी उस समय, और ना ही हम ये सब चीजें समझ पा रहे थे। खैर जब हमने वहां से लंगर प्रसाद वगैरह जब कर लिया और गुरुजी ने हमें जल प्रसाद भी अपने हाथों से पिलाया, जय गुरुजी, गुरुजी ने जल प्रसाद जब अपने हाथ से दिया तो शायद हमारी किस्मत तो उसी समय और ब्लेस हो गई थी। बुलाने पे तो जो ब्लेस हुआ हुआ, गुरुजी ने जब मतलब और ब्लेसिंग दी जब हमने गुरुजी के हाथ से जल प्रसाद दिया। उस समय मुझे नहीं पता कि गुरुजी इस तरीके से करते थे या नहीं करते थे, पर गुरुजी ने अपने हाथ से, जब हम लाइन में लगे थे गुरुजी से विदा लेने के लिए, जाने के लिए आज्ञा ली थी हमने, तो गुरुजी अपने हाथ से सबको जल प्रसाद देते थे, तो हमें भी जल प्रसाद मिला। तो वो आपको मैं एक और इसमें थोड़ा सा किस्सा बताता हूँ उस समय का, कि सबसे पहले वो आंटी लगी हुई थी जो हमें लेके गई थी, उन आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं उस समय के बाद से आज तक उस आंटी से नहीं मिला हूँ, और हम लोग सब सर्च कर रहे हैं, अगर प्रेमला मेहता आंटी को कोई जानता हो या किसी ने उनका नाम सुना हो या कोई उनके टच में हो, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे फेसबुक पे या इस ग्रुप के माध्यम से आप मुझे उनका नंबर शेयर करें, अगर कोई उनके टच में हो तो। आंटी ने कुछ गुरुजी के कान में कहा तो गुरुजी मुस्कुराए, तो उनके बाद जो है मेरे जिया जी लगे हुए थे, उनको उन्होंने जल प्रसाद दिया और कल्याण कितना वर्ड बोला। लेकिन हमें तो उस वर्ड की, उस शब्द की मतलब वैल्यू ही नहीं पता थी कि गुरुजी ने क्या बोल दिया, हमें क्या मिल गया। हम तो खैर उस समय, हम तो हमारी तो लाइफ में आप सब वही है ना, पैसा, जल्दी से ठीक हो जाए, थोड़ा सा कष्ट आ गया तो हम घबरा जाते हैं, पता नहीं कितना बड़ा कष्ट आ गया, है ना। तो ये सब चीजें उस समय हम सोच के चल रहे थे। खैर गुरुजी ने जब उनको ब्लेस कर दिया जिया जी को, तो फिर मेरी सिस्टर थी उनको भी ब्लेस किया, फिर मेरी आंटी थी उनको भी ब्लेस किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने मुझसे बोला कि भाई, क्योंकि मैं लड़के गया था अपनी आंटी से और मैंने मना भी किया था कि आप जो है मतलब आपने गलत मेरी सिस्टर को आप फंसा रहे हो, आपको बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि दिल्ली में बाबाओं का चक्कर ऐसे ही है, और वो एक बार फंसा लेते हैं तो फिर आदमी को थोड़ा बहुत यकीन हो जाता है साइकोलॉजिकल, और परेशान रहते हैं। तो उस समय हम लोग जो है उनके चक्कर में तुमने फंसा दिया और हम लोग को मजबूरी में जाना पड़ रहा है। फिर आंटी ने सिस्टर को डायरेक्ट फोन कर दिया था, और देखो उस समय का वो भी देखो कि वो भी पहले रेडी नहीं थे। जब उन्होंने फोन किया तो उनका भी सिंगल डे मतलब 2 घंटे के अंदर ऐसा प्रोग्राम बन गया कि हम गुरुजी के दरबार में पहुंच गए। मुझे आज भी याद है 1-1:30 बजे आंटी ने फोन किया था कि हम लोग पहुंच रहे हैं और आप भी शाम को पहुंच जाइएगा और बिफोर टाइम पहुंचिएगा 7 बजे से पहले। तो हम भी पहुंच गए 7 बजे, हम लोग मतलब बिफोर टाइम ही 6:30 पौने 7 में हम गुरुजी के एम्पायर स्टेट में पहुंच गए थे। तो गुरुजी ने मुझसे यही कहा कि अपनी आंटी से मत लड़ा करो, ठीक है ना। तो और जब जो है, हाँ, तो हम आगे, हमने समझ ही नहीं आया क्योंकि गुरुजी ने वो पंजाबी बोली थी उस समय। तो हमने बाहर आंटी से आके पूछा कि आंटी क्या कहा गुरुजी ने। तो गुरुजी ने कहा कि आप जो है अपनी आंटी से मत लड़ा करो, आप लड़ते हो, तो चलो। खैर उसके बाद जो है हम लोग वापस आ गए क्योंकि हमें जल्दी आने की थी। हमें उस पल का जो हमने आनंद तो खूब लिया, गुरुजी ऐश कराते हैं, जैसा गुरुजी बोलते हैं ना कि मैं ऐश कराता हूँ, मेरे बस एक बार जुड़ जाए तो ऐश मिलती है। तो हमने ऐश करी, पर वही था कि एक एक मतलब फीलिंग नहीं थी कि हम इस तरीके से एक भगवान के दरबार में बैठे हैं और इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। बस हमने तो उसको एक तरीके से एक पार्टी की तरह, एक जैसे कहते हैं ना, एक कैफेटेरिया में बैठ गए, कोई गुड़वानी चल रही है, कोई टीवी चल रहा है, तो बस वो उस तरीके का हमने ब्लेसिंग्स ली और चले गए। गुरुजी भी अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो गुरुजी माफी चाहूंगा कि उस समय का मैं नहीं समझ पाया, ठीक है। आप, मैं बहुत बड़ा अज्ञान था और शायद आज भी हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप जो है जब प्रैक्टिकली जब प्रूफ करा देते हो तब मुझे फील होता है और अपनी भूल का एहसास होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उसके बाद जो है हम लोग आ गए और हमने फिर माइंड में हम लोगों ने डिस्कस भी शायद किया था थोड़ा सा फैमिली में कि गुरुजी ने हमें ना कोई ऐसा प्रसाद दिया, ना कुछ दिया, या ना कोई ऐसा तावीज, ना कोई ऐसी बात भी नहीं करी, पूछा भी नहीं। बस आंटी ने कान में क्या कहा, हमारी हिम्मत नहीं थी वहां पूछने की। और फिर आंटी अपनी गाड़ी से चले गए थे, हम लोग अपनी गाड़ी से वापस गाजियाबाद आ गए थे। वो उस समय नोएडा रहते थे, तो वो नोएडा चले गए। तो बस जाने से पहले हमने उनसे कहा था कि भाई, जैसे एक होता है कि आप किसी बाबा के पास जाते हो तो उस समय रहता है ना कि भाई कुछ तो मिले उनके दरबार से, कुछ जब जा रहे हो तो कुछ तो लेके आए।
तो जब हमने आंटी से कहा था तो गुरुजी ने जो है हमें 2 स्वरूप सेवादार से दिलवा दिए थे, बहुत छोटे छोटे थे। एक मेरे जिया जी को मिला था, और एक मेरी किस्मत अच्छी थी, एक मुझे मिल गया था जय गुरु जी। तो बहुत छोटा स्वरूप था, वो लाके हमने अपने मंदिर में रख लिया गुरु जी का। उस समय कोई इतने बड़े, जैसे आजकल बड़े मंदिर में स्वरूप मिलते हैं तो लेमिनेटेड या विदाउट लेमिनेटेड, तो इस तरीके के उस समय नहीं मिलते थे जहां तक मैं समझता हूँ। क्योंकि वो स्वरूप भी बड़ी मुश्किल से हमें दिया गया था। वो एक आई कार्ड था, जैसे गुरु जी का कोई फंक्शन होता था, बैसाखी का या इस तरीके का कोई भी फंक्शन होता था, तो उस तरीके के आई कार्ड बने हुए थे। तो वो हमें एक लेमिनेटेड आई कार्ड था, तो एक जिया जी को मिला हमारे, और एक हमें मिल गया था। तो वो हम लेके वापस आ गए थे। तो जैसे हमने तो यही माना कि चलो भाई, उस समय शायद गुरुजी ने हल्का सा एहसास तो कराया होगा, शायद मुझे अब याद भी नहीं एग्जैक्टली कि, तो हमने तभी जो है गुरुजी को अपने दरबार में, मतलब जो हमारा मंदिर था छोटा सा, तो मैं उस समय मैं बैचलर ही था, मेरी शादी भी पक्की हो गई थी, जिन आंटी के थ्रू मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि वो लेके गए थे। तो गुरुजी ने उस समय हमारी शादी भी ब्लेस करी थी, शुक्राना गुरुजी। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है हम लोग जो है आ गए। तो फिर हमारे पास जो है, हम शायद अप्रैल या मई के महीने में गए थे 2006 में। तो गुरुजी का फिर 7 जुलाई को बर्थडे आता है। तो हमारे पास गुरुजी ने फिर उन्हीं आंटी के थ्रू बुलावा भेजा कि भाई आप लोग आओ, और बड़े मंदिर में गुरुजी का बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। तो अब गुरुजी का जब बुलावा है तो आप समझ सकते हो कि चाहे कितना भी हम लोग दिमाग चला लें, लेकिन गुरुजी को बुलाना था तो हम पहुंच गए सारे। फिर सिस्टर भी आ गई थी हल्द्वानी से, और हम लोग भी थे, मेरी आंटी भी थी। उन आंटी को हमने बोला था कि आंटी हम पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने भी बोल दिया था कि हाँ आप आ जाओ, और इकट्ठा होके चलेंगे। तो हम लोग फिर गुरुजी के दरबार में, मतलब बड़े मंदिर पहुंचे। और उस समय मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि उस पीरियड में 2-3 महीने में हमें बिल्कुल एहसास नहीं था कि गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं हमारे पास, और गुरुजी ने हमारी जिंदगी मतलब एक अच्छे रास्ते पे मोड़ दी है। तो मतलब ये सब चीजें हमें उस समय नहीं थी फील, बिल्कुल नहीं था आइडिया कि गुरुजी का। उस समय हमें ये भी नहीं था कि गुरुजी, तब भी उसके बाद भी, कि गुरुजी शिव का रूप है। हम तो बर्थडे में ऐसे गए कि हाँ कोई बाबा है, उनका बर्थडे है, हल्का सा माना था, पर क्योंकि जिया जी का ट्रीटमेंट भी चल रहा था, तो हमें यही नहीं था कि गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं। उस समय की फीलिंग्स बता रहा हूँ आपको, कि गुरुजी ने ब्लेस करा है या डॉक्टरों की दवाई चल रही है, वट एवर, नहीं, कोई जरा सा से भी आइडिया नहीं था। तो हम गुरुजी के बर्थडे पार्टी में गए, बर्थडे पार्टी ही बोलूंगा उस समय, 7 जुलाई का था। और खूब हमने आइसक्रीम दबा के खाई, जितनी खा सकते थे, जो जो चीजें पसंद थी वो हमने खाई। और गुरुजी का उस समय इतना क्राउड नहीं होता था जैसे आज आप लोग देखते हैं कि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो या बैसाखी हो या गुरुजी का बर्थडे हो, तो आजकल तो बहुत क्राउड होता है। उस समय इतना क्राउड नहीं था बड़े मंदिर में, और बहुत सारी चीजें उस समय नहीं बनी हुई थी। तो हम लोग जब गुरुजी के यहाँ पहुंचे, तो आंटी से हमने कहा, आंटी ने कहा चलो मैं आपको जो है गुरुजी के दर्शन कराती हूँ। तो हम अब जब जहाँ आप गुरुजी का सिंहासन लगा हुआ है, वहां पे जहाँ गुरुजी विराजमान है बड़े मंदिर में, तो वहां सीढ़ियां चढ़ के हम ऊपर तक थोड़ा सा गए थे। और हमने देखा थोड़ा सा क्राउड था, तो हम उसी से डर गए, क्योंकि वो मन में एक विश्वास नहीं था, एक फेथ नहीं था गुरुजी के प्रति। बस एक वो था कि मैं तो उस समय मजबूरी कहूंगा कि हमारे फैमिली मेंबर्स को किसी को प्रॉब्लम है, तो शायद माथा टेकने से या जल पी लेने से, तो या कुछ ऐसी प्रसाद खाने से, जैसे उन्होंने बोला था, तो शायद कुछ हो जाए। पर लेकिन इतना बड़ा, मैं अपना बता रहा हूँ आपको, मेरी आंटी को विश्वास हो गया था उस समय, मेरी सिस्टर को भी था, क्योंकि वो बार बार आ रही थी, लेकिन मुझे नहीं था, दूर दूर तक नहीं था। मेरे को नहीं था बिल्कुल भी बिलीव गुरु जी के ऊपर उस समय। मैं तो बस यही मानता था कि हाँ भाई ठीक है, कोई महापुरुष हैं, अच्छी हो सकता है इनके पास कोई सिद्धि होगी, और इस तरीके से कुछ इन्होंने जप तप करके कुछ हासिल कर रखा होगा, या कुछ मंत्र वगैरह होंगे इनके पास, तो उनके थ्रू ये अपना जो भी है, मैं यही कहूंगा कि एक मार्केट चला रहे हैं मेरे माइंड। क्योंकि वो स्मेल इतनी आती थी उस समय, फ्रेग्रेंस का समझ ही नहीं आता था। तब तो यही लगता था कि, तब हमें ये भी नहीं पता था कि ये गुरुजी के अंदर से फ्रेग्रेंस आती है। हम तो ये सोचते थे कि उस समय शायद गुरुजी बहुत अच्छा परफ्यूम यूज करते हैं, कोई इम्पोर्टेड बाहर से मंगाते होंगे, तो वही सारी मन में चीजें थी। तो बस जैसे एक रिलेशन में जाना होता है किसी का, कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करने, तो हम बोल देते हैं ना, भैया अपना फंक्शन अटेंड करो और हम लोग चल रहे हैं, बाय बाय, खाना वाना हमने खा लिया। तो वही एक मेरा उस समय का सीन वही था, कि हमने जब आंटी को बोला कि आंटी नहीं अब चलेंगे, इनको भी सुबह हल्द्वानी निकलना है, और काफी लेट हो गया, क्योंकि हमने 11-12 बजे तक खूब एंजॉय किया गुरु जी के यहाँ पे। बस लेकिन गुरु जी की भी इसमें कोई ना कोई लीला थी, कि उन्होंने अपने दरबार में हमें बुलाया, लेकिन अपने पास नहीं बुलाया, या तो उन्होंने दूर से ही ब्लेस कर दिया। गुरुजी, मैं इस लीला को नहीं समझ पाया अभी तक, कि या आपने उस समय ब्लेस किया और अपने पास नहीं बुलाया। हम दूर से देख के, आंटी ने कहा भी कि मैं गुरुजी से, और गुरुजी को पता भी है कि आप लोग आए हो,
यहाँ तक मुझे याद है उन्होंने इस तरह का वर्ड्स बोले थे कि गुरुजी को पता है, और गुरुजी उन्हीं को बुलाते हैं जिसमें गुरुजी का मन होता है, इच्छा होती है। नहीं तो कोई परिंदा आई है तो आप लोग भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि विदाउट गुरुजी की परमिशन कोई नहीं जा सकता। इंसान तो बहुत दूर की बात है, मतलब कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता वहां पे। तो खैर हम लोग जब उन्होंने बोला भी था तो वहां पे जो भी फंक्शन चल रहा था अंदर, तो हमने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम नहीं जा रहे, हम वापस जा रहे हैं यहाँ से आंटी, बस हमने गुरुजी के दर्शन कर लिए यहीं से और वही मत्था टेक लिया हमने, हम चल रहे हैं। तो आंटी ने भी ज्यादा जबरदस्ती नहीं करी क्योंकि उसमें गुरुजी की कोई ना कोई लीला थी। तो हम वापस आए और शायद 11:30-12 बजे रात का टाइम होगा उस समय, हम वहां से निकले और गाजियाबाद आ गए। और सिस्टर जो अर्ली इन द मॉर्निंग चले गए अपने हल्द्वानी। फिर उन्होंने जो भी जिया जी का ट्रीटमेंट हुआ चलता रहा। उसके बाद जो है मेरे पास फिर तीसरा मौका मिला जय गुरु जी, 2007 में जनवरी का दिन, और न्यू ईयर का सेलिब्रेशन फिर मेरे पास आया, मतलब आंटी के थ्रू ही मैसेज कि भाई न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है, आप सभी लोग आओ। तो ना तो मेरी सिस्टर जा पाई उस समय और ना मेरी आंटी जा पाई थी। तो मेरे को गुरु जी ने बुलाया था, तो शायद मैं गाजियाबाद से बस जाती थी उस समय। तो हम लोग जो है उस समय, मतलब मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि गुरुजी की मतलब इतनी अच्छी गुरु का परिवार हमारा इतना गाजियाबाद में होगा। बिल्कुल आइडिया नहीं था, बस सब अरेंज गुरुजी के वहीं से हुआ। आंटी ने बताया, उन्हीं प्रमला आंटी ने, कि गाजियाबाद से बस आती है और पूरा एड्रेस दिया, यहाँ से आपको बस मिलेगी, इन अंकल से आप बात कर लीजिएगा। मुझे आज भी अच्छे से याद है। और वो आपको वहीं से पिक करेंगे और आप जहाँ कहोगे वहीं आपको ड्रॉप कर देंगे, जो भी उनका रूट होगा। तो हम साहब फिर एक वही था कि एक न्यू ईयर का सेलिब्रेशन था मेरे मन में, वही कि एक दावत फिर मिलेगी बहुत अच्छी सी, क्योंकि गुरुजी का लंगर प्रसाद बहुत अच्छा लगता था। चाय प्रसाद बहुत अच्छी मिली, मतलब गुरुजी का कोई भी चीज अगर देखो खाने पीने में हम जाते थे तो उस समय का बोलूंगा, आज तो ये प्रसाद है मेरे लिए और लंगर प्रसाद है। उस समय तो मैं इसको अपने मन में दावत ही मानता था, क्योंकि मुझे उनकी वैल्यूएशन, उन चीज की वैल्यू ही नहीं पता थी। सच्चाई ये है, उस समय नहीं पता था, मेरे को आइडिया नहीं था कि इस जल प्रसाद में कितनी ब्लेसिंग्स हैं, इसकी महिमा क्या है, इसकी इसको पीने से हमारे ऊपर कितनी बड़ी गुरु जी की कृपा होगी। लंगर प्रसाद, जब जल प्रसाद पी लो, चाय प्रसाद पी लो और लंगर प्रसाद कर लो, तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। खैर हमें तो वही था कि एक दावत था, तो एक मेरा रूममेट भी था, तो हम लोग चले गए वहां पे। तो हम दोनों गए थे और बहुत ठंड थी, जनवरी के महीने में, आप समझ सकते हो, बहुत ज्यादा फॉग था। गुरु जी के यहाँ गए, फिर भी देखो विडंबना, देखो एक मेरी, मतलब कहना चाहिए मेरी मूर्खता कहो या मेरी अज्ञानता बोलो आप, मैं गुरु जी के पास गया और जाके फिर भी मैं मत्था टेक के नहीं आया गुरु जी। लंगर प्रसाद किया, खाया पिया, ऐश करा, खूब एंजॉय किया वहां पे जितना कर सकते थे। और जब वापसी, आंटी ने भी कहा था कि चलो गुरु जी से मिलने चल रहे हैं, तो वो इतनी भीड़ होती थी उस समय कि मैंने बोला नहीं आंटी, रहने दीजिए, गुरुजी भी बिजी होंगे और हमने दर्शन तो बाहर से कर ही लिए, बस हम लोग चल रहे हैं। तो अब बस भी जा रही होती थी। और देखो ये एक कहते हैं ना, भाग्य और सौभाग्य की बात होती है, कि हमारे पास उस समय भाग्य भी था और सौभाग्य भी था। आंटी ने हमसे उस समय इतना बोला कि हर कोई बंदा उस समय भी नहीं मिल सकता था गुरुजी से। और उन्होंने, आंटी ने हमसे कहा कि चलो मैं गुरुजी से मिलवा देती हूँ, लेकिन शायद गुरुजी की लीला थी कोई, तो गुरुजी ने हमें वहीं से दूर से ही ब्लेस कर दिया। और मैं मत्था गुरुजी के, मतलब अंदर दरबार में भी नहीं गया, बस बाहर वही, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट वाले में बताया कि जब बर्थडे वाले पे गए थे, तो वही बाहर तक गए सीढ़ियों से और गुरुजी को वहीं से हमने हाथ जोड़ा और नमन किया और वापस बस में आके वापस आके बैठ गए। फिर हमारी शादी हो गई और जिया जी भी हमारे ठीक हो गए 2009-10 में। फिर मतलब हमने तब गुरुजी को हम पूरी तरीके से भूल चुके थे। हमें नहीं पता कि कौन हमारे गुरु हैं, कौन क्या है, कुछ नहीं, ना हमने उस समय माना था। सच्चाई ये है, गुरुजी ने हमारी उंगली पकड़ी थी या हमारी बाह पकड़ी थी, पर हम तो अपने गुमाम में थे, या कोई भी आप कह सकते हो, हमारी अज्ञानता थी या हमारी मूर्खता थी, या हम इतने बड़े बेवकूफ थे, या हमें कुछ नहीं आइडिया कि हम किसके दरबार कहाँ से आ रहे हैं, और मतलब मानने की कोई तैयार नहीं थे उस समय कि क्या चीज है। पर शुक्राना गुरुजी, आपने हमें इस लायक समझा कि आपने मुझे उस समय अपने पीरियड में 3 बार मौका दिया आने के लिए। तो मैं बहुत बड़ा बेवकूफ ही कहूंगा कि मतलब नहीं आइडिया था। खैर 2009-10 में जब मेरा बड़ा वाला बेटा हुआ, तो एक बार आंटी, हम लोग बैठे हुए थे, तो आंटी ने मुझसे बोला कि यार एक बार ना हमें गुरुजी के बारे में पता करना चाहिए कि ये गुरुजी हैं कहाँ। मंदिर में तो हमारे गुरुजी ने उसी समय स्थान बना लिया था और मेरे घर में भी तभी आ गए थे वो, चाहे मैं उस समय बैचलर लाइफ में था। तो लेकिन मैंने गुरुजी को अपने दरबार में तभी रख लिया था क्योंकि हम लोग पूजा करते थे और भोलेनाथ बाबा वगैरह गणेश जी की स्वरूप रखा रहता था। तो हमने गुरुजी को वहीं स्थान दिया था और गुरुजी ने भी स्थान लिया था। तो शायद गुरुजी ने तो मेरी बाह तभी पकड़ ली और बहुत अच्छे से पकड़ रखी थी। तो और उसके बाद मेरे बहुत सारे काम भी हुए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था
कि ये सब गुरुजी के थ्रू हो रही है, क्योंकि मैं उस समय स्टोन पहनता था और 2-3 पंडितों के चक्कर में रहता था, वो भी आपको बताऊंगा मैं बीच बीच में, कि स्टोन में पहनता था और मेरा साल का 50,000 रुपए का खर्चा होता था स्टोन पहनने का। क्योंकि आप जब इन पंडितों के चक्कर में पड़ जाओ तो आप भी समझ सकते हो कि कोई भी जरा सी भी आपको टेंशन हुई, आप पहुंच गए पंडित जी के पास, तो पंडित जी ने बोला भाई आप इस समय मूंगा पहन लो, इस समय इसकी दशा सही नहीं है, इस समय इसकी दशा सही नहीं है, ये पहन लो, नीलम पहन लो, डायमंड पहन लो, ये सब चीजें चलती रहती थी। तो मैं अपनी दोनों तीनों उंगलियों में पहनता था, एक मोती पहनता था जिससे गुस्सा ना आए, एक पुखराज पहनता था, तो गले में उन्होंने कुछ पहन रखा था, दिए रखा था, बहुत सारी चीजें वो दो देते थे, वो हम पहनते थे। तो 2009-10 में जब मेरी आंटी ने मुझसे बोला कि यार हमें गुरुजी के बारे में पता करना चाहिए, और हम गए भी नहीं, और शायद ये सब चीजें जो हैं ऐसे ही मन में आंटी क्या है कि ये सब चीजें जो हो रही हैं हमारी लाइफ में, सब गुरुजी की कृपा है, और देखो जिया जी का भी ठीक होना। तो मैंने एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, हाँ हाँ, मैंने कहा हो सकता है भाई, उस समय तो हम परेशान थे लेकिन अब तो हम खुश हैं, तो अब हम गुरुजी को क्यों पूछेंगे। भाई दुख में ही जाते हैं ना, सुख में तो सब आदमी भूल जाते हैं। तो दुख में ही पहुंचे थे माथा टेकने। तो खैर कोई बात नहीं, 2009-10 की बात थी, वो भी हम लोग मतलब एक टाइम था, तो भूल गए। फिर मेरी आंटी ने पता भी किया गुरुजी के बारे में, तो पता लगा कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है। हमें नहीं पता था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, कि भाई गुरुजी ने चोला छोड़ दिया या था। फिर मेरी आंटी ने भी शादी के बाद जॉब वॉब छोड़ दी थी, तो उन आंटी से भी कनेक्शन नहीं रहा था जिन आंटी ने हमें मिलवाया था। मैं उन आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना करूंगा, आज वो जहां भी हो, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी आप उनको भी ब्लेस करना, क्योंकि उनके वही एक माध्यम थी जिन्होंने हमें मिलवाया आपसे। ठीक है, अगर शायद वो नहीं होती तो हम आपके चरणों तक नहीं पहुंच पाते। और जैसे संगत जी आपको भी पता होगा कि उस समय की अगर पुरानी संगत होंगी यहाँ पे, तो उन्हें पता होगा कि ये लोग गुरु जी के फीट जो है, जो चरण है, वो नहीं स्पर्श करते थे, तो बोलते थे कि आप दूर से ही कर लेना। हमें आइडिया नहीं था, क्योंकि आंटी ने हमें जो कुछ बताया था वही हम अपने ध्यान में लेके गए थे। तो मैंने तो गुरु जी के फीट को भी टच किया था उस समय, और गुरु जी ने अपना आशीर्वाद भी दिया था। जय गुरु जी। तो अब 2010 9-10 में जब आंटी ने मुझसे कहा कि भाई हमें एक बार गुरुजी के बारे में मिलना चाहिए, तो हमने एक कान से सुना, दूसरे से, क्योंकि स्मार्ट हम बहुत ज्यादा हैं, बुद्धिमान है, तो एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, हाँ हाँ हाँ, जाएंगे मिलेंगे और देखेंगे। ठीक है। तो लेकिन आंटी बीच बीच में, मेरी आंटी जो थी वो कभी कभी छेड़ देती थी कि भाई गुरुजी से मिलना चाहिए, हमें गुरुजी के बारे में जानना चाहिए, हमें एम्पायर स्टेट जाना चाहिए। तो फिर मैंने उनको एक दो बार यही बोला, मैंने कहा जब गुरुजी ने चोला छोड़ ही दिया है, तो अब मैंने कहा आप कौन होगा उनका, कोई हो सकता है सबॉर्डिनेट या कोई उनका जूनियर दरबार चला रहा हो, तब भी हमें गुरुजी की कृपा के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि गुरुजी हमारे मतलब साक्षात मतलब बिल्कुल शिव का रूप है। तो हमें बिल्कुल जरा भी थोड़ा सा भी आइडिया नहीं। तो उसके बाद जो है फिर ये 2012-13 की बात होगी कि एक बार जो है फिर हल्द्वानी वाली जो मेरी सिस्टर है, उनके पास कोई मैसेज जाता है। राजनगर एक्सटेंशन में एक नागनिया अंकल है, उनके यहाँ सत्संग होता था हर मंथ। तो उनके यहाँ जब सत्संग हुआ तो मैसेज आता है कि भाई इस तरीके से जो भी एक सत्संग होता है, 12 से 2 सत्संग है, फिर उसके बाद लंगर प्रसाद है और ये है। तो मेरी सिस्टर ने मेरी आंटी को भेजा कि स्वाति देखो ये एक मैसेज आया, तुम्हारे गाजियाबाद में सत्संग है, और देखो वहां पे हो सकता है तुम्हें कुछ पता लगे गुरु जी के बारे में। तो जब आंटी आंटी ने मेरे को बोला कि संडे को, पहले 2-3 दिन पहले प्रोग्राम बना, तो मैंने हाँ बोल दिया ऐसे ही कि हाँ चलेंगे चलेंगे। जब एंड ऑफ द डे आया, बिल्कुल जिस दिन गुरु जी का सत्संग था, गुरु जी की कृपा थी कि गुरु जी को मेरा अभिमान तोड़ना था, मुझे अभी सुधारना था। ये बात कहते हैं ना, ये मैंने कई लोगों के मुख से सुनी है ये बात गुरु जी के सत्संग में, कि गुरुजी पहले आपको ना क्योर करते हैं, आपके सोल, जो आपकी सोल है, आपकी आत्मा है, पहले उसको वो क्लीन करते हैं, पहले आपको उस लायक बनाते हैं कि जिस लायक हम गुरु संगत में बैठ सके। तो मैं उस समय शायद उस लायक में नहीं था, मैं उस पोजीशन में नहीं था, क्योंकि कह सकते हो कि मैं उस समय एक विश्वास नहीं कर पा रहा था, एक फेथ नहीं बना पा रहा था, गुरुजी के ऊपर एक ट्रस्ट नहीं था। तो वो सब चीजें गुरुजी को बनवानी थी, तो इतना शायद टाइम लगा। और मैंने देखा है जितने भी लोग चाहे वो भाटिया अंकल हों, जितने भी मैंने सत्संग सुने हैं, तो गुरुजी ने सबको इतना टाइम दिया। तो कभी कभी मैं भी सोच लेता हूँ कि गुरुजी ने जब मुझे भी अपने तक जोड़ने में इतना टाइम लगाया, तो शायद इसीलिए लगाया कि मैं अच्छा इंसान बन सकूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो जब वो मैसेज आया, तो आंटी ने मुझे बोला था कि गुरु जी के यहाँ चलना है सत्संग में। तो मैंने फिर बहाना लगाना शुरू करा, बच्चे अकेले हैं, तुम्हें पता ही है गुरु जी के दरबार में बच्चे अलाउ नहीं है, पहले अभी तुम देख के आओ, पता नहीं। क्योंकि हम तो एक इनविटेशन मानते थे गुरु जी के जो सत्संग था,
उस समय मेरी फीलिंग यही थी कि भाई किसी ने हमें बुलाया नहीं, किसी की फैमिली के बारे में हम जानते नहीं, तो हम कैसे पहुंच जाए। तो खैर आंटी ने जो उसमें नंबर दिया हुआ था उन फोन किया नागनिया अंकल को कि अंकल आपके यहाँ सत्संग है, क्या हम लोग आ सकते हैं? तो उन्होंने कहा अरे बहुत बढ़िया, आप आइए, वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब लोग आइए। तो खैर आंटी ने जब जाने की बारी आई तो मैंने बहाना लगा दिया, नहीं नहीं यार मेरा ऑफिस का भी, जबकि संडे था उस दिन, मैंने कुछ भी बहाना बना के इनको मना कर दिया था कि मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मन भी नहीं था मेरा, और वो चीज नहीं थी माइंड में कि जो जाना चाहिए। खैर आंटी गए, आंटी को बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने इनको ब्लेस भी किया, वहां बैठ के इन्होंने गुरुजी के दरबार में गुरुजी से रिक्वेस्ट भी करी, एक अरदास करी कि गुरुजी हमें भी मौका मिले, हम भी अपने यहाँ सत्संग कराएं और आप हमारे यहाँ आओ। तो एक तरीके से इन्होंने इनवाइट किया गुरुजी को, और गुरुजी ने वो इनविटेशन भी एक्सेप्ट किया। और हमारा जो है मतलब उसी पीरियड में, उसी में शायद एक महीना भी नहीं बीता होगा, तो जब मेरी आंटी ने उन अंकल को बोला कि वो अंकल नागनी अंकल जो है सत्संग भी करते हैं, तो जब उनको बोला सत्संग के लिए तो उन्होंने पहले डेट वेट नहीं दी, उन्होंने कहा हाँ भाई अभी उनको लगा कि ये कोई नई संगत है, उन्होंने कहा पहले आप सत्संग वगैरह अटेंड करिए और फिर देखते हैं। आप हाँ करेंगे, जरूर करेंगे। मना तो उन्होंने नहीं करा था, पर एक कोई ऐसी पर्टिकुलर एक डेट भी नहीं दी थी। तो मेरी आंटी ने मुझसे बोला भी कि देखो मैंने अंकल को बोला है, लेकिन अभी वो शायद कोई हमें डेट नहीं दे रहा है सत्संग के लिए कि हम इस समय कराएं। तो खैर कोई बात नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी आप एक दो बार फिर फोन करना, अगले महीने फोन करना या आप अगले मंथ फिर जाओगे तो अंकल को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे अंकल आप सत्संग करो, और क्या क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि हमें सत्संग का प्रोसेस भी नहीं पता था। बस हमें इतना तो पता था कि गुरुजी कल्याण कितना बोलते हैं, जल प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद मिलता है, लंगर प्रसाद मिलता है, ये सब चीजें तो हमें पता थी। पर हमें बाकी की चीजें नहीं पता थी कि कैसे सत्संग होता है, क्या शब्द चलते हैं, क्या गुरबाणियां चलती हैं, क्या गुरुजी के भजन चलते हैं। तो वी आर नॉट अवेयर फ्रॉम दिस। तो हम इन सब चीजों से प्रोसीजर ही हमें बिल्कुल नहीं पता था। तो जब मेरी आंटी ने उनके यहाँ देखा, बहुत अच्छा लगा, वो वहां से जल प्रसाद वगैरह लंगर प्रसाद भी लेके आए थे। और एक देखिए, एक और देखिए गुरुजी की लीला देखिए। उन अंकल ने, जब बात हुई मेरी आंटी की उन अंकल से, तो उन्होंने कहा कि आंटी जब कि आपको कैसे पता लगा सत्संग के बारे में? तो उन्होंने बोला कि मेरी सिस्टर इन लॉ जो है हल्द्वानी रहती है, उनके पास ये मैसेज गया था। तो उन्होंने बोला कि ये मैसेज तो मैं अपने ग्रुप में ही डालता हूँ, और मेरी बिल्कुल लिमिटेड संगत है जिनको जिनको मैं केवल ये ग्रुप में डालता हूँ। मैं किसी को, आप तो खैर दूर की बात है, या गाजियाबाद तो छोड़ो, हल्द्वानी तक कैसे पहुंच गया? मतलब गाजियाबाद में भी ये उन्हीं लोगों के पास जाता है जो मुझसे अटैच है। और उनका बिल्कुल आज भी, अब तो खैर उन्होंने अभी थोड़ा 5-6 महीने से बंद किया हुआ है सत्संग, नहीं तो उनके यहाँ 100-125 की संगत आती है, और वो बिल्कुल उनसे जुड़ी हुई है, और आसपास के लोग हैं जो आते हैं। तो ये भी एक गुरुजी की लीला थी कि वो हल्द्वानी पहुंचा, और हल्द्वानी से मेरी आंटी के पास आया, और आंटी जाके सत्संग में अटेंड किया। तो फिर जब अगले मंथ का सत्संग आया तो फिर मैंने बहाना शुरू करा, जो आंटी ने बोला नहीं बहुत अच्छा लगता है और आप भी चलो वहां पे, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हो। और देखो उस समय तो हम लोग परफ्यूम वर्फ्यूम की बात करते थे, इस समय तो गुरुजी वहां विराजमान भी नहीं था, और फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आ रही थी। अच्छा, मैंने कहा हो सकता है भाई। तो मैंने कहा हो सकता है उन्होंने कोई रूम स्प्रे वगैरह लगा रखा हो इस तरीके से। तो खैर कोई बात नहीं, बोले अगले संडे मंथ एंड होगा, फिर अगले मतलब मंथ एंड का जो संडे आता है उसमें फिर सत्संग होगा, तो आप चलना। तो हमने हाँ कर दिया, ना करने को, क्योंकि वही है, भगवान से हम डरते भी हैं कि कोई अनिष्ट ना हो जाए, कोई बुरा ना हो जाए, तो मना क्यों करो, उस समय की उस समय देखी जाएगी। तो वो दिमाग चला दिया ना, यहाँ पे भी हमने दिमाग चला दिया अपना कि भाई हम तो गुरु जी के मतलब वही है कि स्मार्ट ज्यादा बनते हैं, बुद्धिमानी ज्यादा दिखाते हैं। तो खैर वो संडे भी बहुत जल्दी आ गया। तो आंटी ने बोला चलो, तो फिर इन्होंने भी लगाया अपना दिमाग, और गुरुजी को बुलाना था। मैं तो यही कहूंगा, गुरुजी को बुलाना था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने उस दिन मुझे बुलाया और मुझे ब्लेस करा, मैं सत्संग में गया, बहुत आनंद आया और बहुत अच्छा भी लगा। तो जब हम वहां से चलने को हुए तो हमने अंकल को बोला कि अंकल आप भी हमारे सत्संग करो। तो अंकल ने कहा था कि हाँ हाँ मैं बताता हूँ, अभी आप आओ और किसी दिन आप मुझे फोन करना, फिर मैं बताऊंगा किस दिन करना है। कि संडे को, इस संडे तो मैं बिजी हूँ, और एक और उन्होंने इस तरीके से जो भी बोला था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, क्योंकि मुझे डेट वगैरह कम याद रहती है कि मैं किस दिन गुरुजी से मिला था, या किस दिन गुरुजी ने इस तरीके की, मुझे थोड़ा सा कम याद रहती है। तो खैर कोई बात नहीं, हम आ गए वहां से। और फिर मेरी आंटी ने 2-3 दिन बाद फोन किया, तो नागनिया आंटी के अंकल के जो थे उनकी आंटी ने फोन पिक किया कि हाँ बताओ स्वाति कैसे फोन किया आपने। तो मेरी आंटी ने बोला आंटी वही हम सत्संग के लिए सोच रहे थे,
क्योंकि अब कनागत लगने वाले हैं, क्योंकि उस समय शायद अगस्त का महीना था जब हम लोग उनके यहाँ गए थे। और सितंबर में वही कनागत श्राद्ध वगैरह होते हैं, तो मेरी आंटी ने भी बोला कि आंटी अभी श्राद्ध में तो हम लोग कराएंगे नहीं, तो आप अंकल से बोलिएगा कि नवरात्रि में कोई हमें डेट देते हैं सत्संग कराने के लिए। तो और आप सोचिए हमारे पास गुरुजी का उस समय एक छोटा सा वही स्वरूप था। हमारे पास ना गुरुजी के चरण थे, जैसा आप देख रहे हैं आज पीछे भी मेरे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, चरण लगे हुए हैं, हमारे पास कुछ नहीं था। तो बस हमारे पास एक गुरुजी की वही एक छोटा सा, जो गुरुजी ने उस दिन हमें एम्पायर स्टेट में अप्रैल के महीने में 2006 में दिया था, बस वही एक हमारे पास छोटा सा स्वरूप। तो आंटी ने कहा कि ठीक है, आप ना अभी अंकल से मैं बात करा दूंगी आपकी, तो आप बात कर लेना, अंकल आपको डेट बता देंगे। तो मेरी आंटी ने फिर थोड़ी देर बाद फोन किया, तो अंकल ने फिर वही टालम टूल कर दी थी कि अच्छा मैं बताऊंगा आंटी, भी थोड़ा सा आप मुझे टाइम दो और हम आपको बताएंगे। खैर, फिर गुरुजी की लीला देखो कि 2-4 दिन बाद फिर मेरी आंटी ने फोन किया उन अंकल को, नागनी अंकल को, कि अंकल सत्संग के लिए। जबकि फोन देखो, यहाँ पे अब गुरुजी की लीला दोबारा स्टार्ट होती है कि गुरुजी को आना था और गुरुजी को सत्संग कराना था और गुरुजी को हमारे घर को ब्लेस करना था, हम लोगों को ब्लेस करना था। तो मेरी आंटी ने फोन किया, नागनिया आंटी के फोन पे उठाया अंकल ने, नागनिया अंकल। तो जब उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि, जैसे मेरी आंटी ने बोला कि अंकल कनागत तो अभी चल ही रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं, मतलब अभी श्राद्ध स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप इनकी बात सत्संग करिएगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये आप ऐसा विचार मत मानो, वहम गुरुजी के यहाँ तो वहम तो चलता ही नहीं है। तो और जहाँ ये गुरुजी तो दो के सख्त खिलाफ है, अहम और वहम, दो चीजें तो गुरुजी के दरबार में कभी नहीं चलती। और जिसका मैंने देखा भी, बहुत सारे सत्संग सुने हैं, जितने भी थोड़ा अभिमान करा है गुरुजी ने उसका अभिमान तोड़ा है। तो खैर, अंकल ने डेट भी दी, और जब हम लोगों ने डिसाइड करा कि कोई दिक्कत नहीं, पूजा पाठ है, श्राद्ध है तो क्या हुआ, हम पूजा ही तो कर रहे हैं, कोई ये तो नहीं कर रहा, और गुरुजी जब तैयार है आने के लिए तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, मेरा आंटी का तो उस समय विश्वास बन गया था। तो अब जो है, हमने सत्संग किया, तो हमने पूछा कि पहले अंकल हम आपके यहाँ थोड़ा टाइम दे दो, हम आप हमें लिस्ट वगैरह बनवा दो, जैसे कोई हम कथा करते हैं या कोई एक पार्टी करते हैं तो आप पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करते हो ना, कि क्या खाने में होना चाहिए, क्या मेन्यू में होना चाहिए, क्योंकि हमें देयर वाज नो आइडिया, कि कोई सत्संग का आइडिया ही नहीं था कि क्या होना चाहिए। तो अंकल ने हमें पूरा बताया कि भाई एक सत्संग का जो प्रोसीजर होता है, कि भाई गुरु जी के चरण होने चाहिए, गुरु जी का आप इस तरीके से सिंहासन लगाइएगा, गुरु जी का चोला होता है। हमारे पास कुछ नहीं था, अंकल ने हमें चोला वगैरह दिया। और जब स्वरूप की बात आई तो वहां पे एक अंकल थे जो हमें पहली बार मेरी आंटी को सत्संग में मिले थे, अश्वनी अंकल। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने बड़े मंदिर से बहुत बड़ा स्वरूप हमें लाके दिया, और फिर चरण स्वरूप भी था। तो वो सब चीजें गुरु जी ने अरेंज कराई थी, मतलब उस शायद हमारे पास 10 या 12 दिन होंगे, और सारी चीजें ऐसे इजीली अरेंज हो गई कि हमें पता ही नहीं लगा। और जब जिस दिन हमारे यहाँ गुरुजी का सत्संग था, तो उस समय जो है, जब हम लोगों ने पूरा अरेंज कर रखा था, तो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आई थी। तब मुझे जाके हल्का सा लगा कि यार हमने तो इस टाइप का कोई फूल नहीं लगाया, और ये फ्रेग्रेंस कैसे आ रही। और जो गुरुजी की संगत आई थी, भाई हमें तो ज्यादा आइडिया था नहीं कि गुरुजी किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से विराजमान होते हैं, बिल्कुल मतलब कोई आइडिया नहीं था। तो जब जो संगत आई उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी विराजमान। नागनी अंकल ने खुद बोला कि नहीं गुरुजी देखो, आप लोगों ने फर्स्ट टाइम कराया है, ये गुरुजी की लीला है, और वैसे तो जहां जहां सत्संग होता है वहां गुरुजी पहुंचते ही हैं। तो हमें तो उस समय तक खैर कोई आइडिया नहीं था, बिल्कुल दूर दूर तक आइडिया नहीं था। लेकिन उस समय जब गुरुजी की प्रेगनेंस मेरे घर में आई, गुरुजी आए, तो प्रेगनेंस आई। जब प्रेगनेंस आई तो वही खुशबू जो है, एक कनेक्शन हुई। जब हम गुरुजी से स्टार्टिंग में मिले, बड़े मंदिर में मिले, वो सारी चीजें फिर क्लब होती चली गई। फिर नागनिया अंकल के यहाँ हम सत्संग में गए, तो वो फ्रेग्रेंस ना माइंड में, जैसे कहते हैं ना, खुशबू बस जाती है। तो वो सारी चीजें जब फिलअप हुई, तब लगा कि नहीं यार, गुरुजी हैं। और फिर गुरुजी ने इतने सारे हमें दर्शन दिए, ओम के गुरुजी ने बहुत सारे दर्शन दिए। जब मेरे घर पे हुआ सत्संग, मैंने वो फोटो भी आज बड़े रखी हुई है। और जितने भी गुरुजी की जो बड़े मंदिर में सत्संग अंकल जाते हैं आज भी, उनकी सेवादार जो गाजियाबाद से जिनकी ड्यूटी लगती है, जिनका गुरुजी को बुलावा होता है, वो उस समय मेरे पास, मेरे घर पे 3-4 अंकल आए थे। तो उन्होंने सबने बोला कि गुरुजी विराजमान है और गुरुजी आए हैं। तो फिर भी मुझे, मैं आपको बताऊं, मेरी आंटी तो खैर उस समय से गुरुजी को पहले भी मानती थी, और उस समय और मानने लगे थे, सत्संग वगैरह में जाने लगे थे ये लोग। फिर ये बाहर भी, मेरे जहां मैं रहता हूँ वहां आसपास सत्संग होते थे तो जाती थी। पर मेरा थोड़ा सा तब भी इतना बड़ा विश्वास नहीं बना था कि मैं गुरुजी को मानूं। लेकिन मन में कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ गया था कि कुछ तो है जो आज इस दुनिया में भी नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से आके ओम दर्शन कराना, बहुत सारे दर्शन कराए गुरुजी ने उस समय।
और सारे, और गुरुजी उसी को कराते हैं जिसके मन में डाउट होता है, जो ज्यादा स्मार्ट होता है। मैंने ये भी देखा है कि जो ज्यादा अपने आप को होशियार बनता है ना, जो मूर्ख होता है, जो बेवकूफ होता है मेरी तरह, तो गुरुजी दर्शन उसको बहुत कराते हैं। जय गुरु जी। तो मैं एक दिन अपने मंदिर में बैठा हुआ था, जैसे सुबह सुबह हम लोग दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं। तो मैं पूजा कर रहा था, तो मैंने एक गुरु जी से एक क्वेश्चन, जैसे एक होता है ना मन में चल रहा होता है, तो पूजा चल रही होती है और आप एक क्वेश्चन करते हो, तो मैंने बस एक क्वेश्चन गुरु जी से पूछा, मैं गुरु जी आप बताओ, जब दुनिया ये कह रही है, क्योंकि उस समय तक जब दो चार सत्संग सुने थे, मेरी आंटी भी जाती थी, तो आंटी बताती थी कि जो हमारे गुरुजी है ना यार, हम लोग बड़े बेवकूफ थे उस समय। गुरुजी जो है शिव के ही रूप हैं। क्योंकि उस समय जब जिया जी भी ठीक हो गए थे, तो हमें बाद में बहुत सारी चीजें फिर रियलाइज होने लगी कि ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग से हुआ है, किसी डॉक्टर ने नहीं करा। और कहते हैं ना, दवाई भी तब काम करती है जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हो, है ना। दवाई और दवा भी तब असर करती है जब हमारे गुरुजी की मेहर हो। तो वो तो गुरुजी ने तो स्टार्ट, मैंने आपको कहा ना, मेरा ये हाथ जो है गुरुजी ने पकड़ लिया था 2006 में। पर गुरुजी की लीला देखो कि उन्होंने बिल्कुल आइडिया नहीं लगने दिया कि मैं तेरे साथ ही हूँ। क्योंकि उन्हें तो मुझे अभी थोड़ा क्योर करना था, क्लीन करनी थी मेरी सोल। और जो मेरे माइंड में, दिमाग में बहुत सारी चीजें भरी हुई थी, उस गंदगी को निकालना था और अपना अच्छा बच्चा शायद बनाना था। तो वही सारी चीजें थी। तो मैं गुरुजी के मंदिर में, अपने मतलब मंदिर में बैठा हुआ था, गुरुजी के स्वरूप भी था। और अब तो मेरे पास गुरुजी का उस समय बड़ा स्वरूप भी आ गया था, क्योंकि मैंने सत्संग कराया था, तो उस समय जो हमने अपने मंदिर में गुरुजी का बड़ा स्वरूप भी लगा लिया था। तो मैं गुरुजी से बोला, जी आप में और शिव जी में क्या डिफरेंस है, जब सब लोग ये कह रहे हैं कि आप शिव के रूप हो। तो जबकि शिव जी तो ऐसे दिखते हैं और आप तो ऐसे चोले में, और आपके पास तो इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस, और आप तो इतनी अच्छी अच्छी ड्रेस पहनते थे, और आपकी तो जो जूतियां भी थी वो भी बहुत बढ़िया थी। तो इस तरीके से मेरे माइंड में थॉट्स आ रहे थे, और मैं गुरुजी से शेयर कर रहा था बैठ के। तो गुरुजी ने बस एक क्वेश्चन किया, और उसी में मुझे आंसर मिल गया कि तूने मुझे देखा है, लेकिन जो तेरे सामने स्वरूप रखा हुआ है शिव जी का, क्योंकि शिव जी नाग और ये सब, जो एक शेर की खाल के ऊपर बैठे हुए हैं और पार्वती माता के साथ विराजमान है, और गणेश जी भी हैं। तो बोले तूने इन सबको नहीं देखा, तूने जबकि मुझे देखा है। अब तू देख कि तू कैसे अपना विश्वास बनाता है कि मैं शिव हूं, या ये इनमें कोई डिफरेंस है दोनों में। तब मुझे हल्का सा लगा कि, और ये आवाज आई, एक कहीं ना कहीं से एक माइंड में चीजें आई, मन में जो चल रही थी एक पीछे से आया। तो मैंने ये बात अपनी आंटी को भी बताई कि मैंने आज जो है ये एक मूर्खता वाला फिर एक क्वेश्चन किया गुरुजी से, और गुरुजी ने, मैं मतलब बहुत एग्जाम लेने लगा था उस पीरियड में, बहुत छोटी छोटी चीजें होती थी, तो मैं गुरुजी को दाब पे लगा देता था चेक करने के लिए कि अगर हैं गुरुजी तो आप ये चीज करो। क्योंकि मेरा फेथ बन नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरी आंटी ने भी बोला और मेरी सिस्टर ने भी बोला कि नहीं, गुरुजी हैं, वो भी मानने लगी थी, क्योंकि उसको भी गुरुजी ने उस समय ऐसा कनेक्शन स्टेब्लिश करा दिया था कि वो भी नई नई चीजें बताती थी। मेरी आंटी भी बताती थी, क्योंकि ये भी आस पड़ोस में जहाँ भी सत्संग होते थे तो ये जाती थी, इनको बुलावा होते थे, मुझसे भी कहते थे। तो मुझे शर्म आती थी, अरे यार तुम किसी के घर पे किसी का अरेंजमेंट है या नहीं है, अगर इस तरीके से सबके साथ उनके हस्बैंड चलने लगे, तो भाई अगले ने रखा 50 का अरेंजमेंट है, आप पहुंच जाओ 100, तो कैसे काम चलेगा। तो लेकिन हमें तो ये पता ही नहीं था कि ये तो सब गुरुजी की महिमा है, गुरुजी जिसको बुलाएंगे आप वही पहुंचेगा, गुरुजी का अरेंजमेंट है। उसमें ना कहीं कोई लंगर प्रसाद कम होना है, और ना कोई चीज चाय प्रसाद कम होना है, वो तो गुरुजी की लीला है। पर हम लोग ये, मैं सोच के चलता था, ये चीजें मेरे माइंड में आता था कि भाई जब तक कोई इनविटेशन ना हो, ये नहीं होता था कि ये गुरुजी का बुलावा है कहीं, जैसा आज भी हम सुनते हैं, आज तरसते हैं कि बड़ा मंदिर जल्दी खुले, हम जाएं मत्था टेकें वहां जाके, लंगर प्रसाद करें, अपने आप को ब्लेसिंग्स लें, जितनी मिल जाए उतनी कम। आज की डेट में जैसे मैं सोचता हूँ, लेकिन उस समय तो ये लगता था कि भाई कोई बुलाए तो जाए, क्योंकि इतने बड़े हम भी मतलब थोड़े से वीआईपी हैं, इतने बड़े तो नहीं है, पर हाँ थोड़े से हैं, जब तक किसी का इनविटेशन ना मिले तो आप कैसे जाए। तो खैर कोई बात नहीं, गुरुजी की लीलाएं तो उस समय चली रही थी मेरे साथ। तो मैंने गुरुजी को वही बोला कि भाई आप में और शिव जी में क्या डिफरेंस है, तो गुरुजी ने मुझे बहुत सारी चीजें उस समय अवेयर कराई। फिर एक छोटा सा और सत्संग आता है यहीं पे, कि जहां मैं जॉब करता था उस समय, तो वहां पे सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ चेक का। तो पहले तो नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफर होती थी, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन में उस समय दिक्कतें आ रही थी, तो चेक के थ्रू सैलरी मिलती थी। तो मेरा जो जूनियर था वो, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको इसको भी, तो वो जो है चेक ले आया, और जबकि चेक वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन हमारे ही मतलब जॉब का पार्ट था, हम ही लोग कराते थे, वो हमारे अंडर में होता था। तो हमें बता दिया जाता था कि अभी किस किस को चेक डालना है, किस किस को नहीं डालना।
तो उस समय हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि अभी आप लोग अभी 2-3 दिन बाद चेक डाल देना, अभी आप बैंक में अभी क्लियरेंस के लिए मत डालना, क्योंकि अकाउंट में फंड नहीं है। कोई बात नहीं। तो मेरा जूनियर था, वो चेक लेके आ गया। तो जब चेक ले आया तो उसने मतलब चेक लेके क्या आया था, उसने अकाउंट से चेक ले लिया था मेरे और मेरे बॉस का। तो उसने मेरे पास फोन करके बोलता है नीचे से ही कि सचिन सर, मैं गोविंदपुरम किसी काम से जा रहा हूँ, तो आपका चेक डाले होगा, बैंक में डाल दूं क्या, क्योंकि उसके पास हमारा अकाउंट नंबर वगैरह रहता था। तो मेरे माइंड में भी उस समय नहीं था, क्योंकि गुरुजी को कुछ मुझे प्रूफ कराना था। तो उन्होंने बोला, उसने बोला, तो मैंने वैसे ही फोन उठाया था, तो मैंने कहा हाँ, जाओ डालो, ठीक है देख लो डालो। तो फिर मैंने अपने बॉस के लिए भी बोला, मैंने कहा एक बार उनसे पूछ लेना कि डालना है कि नहीं डालना। इस तरीके से एक रफली मैंने उसको बोल दिया, मतलब बिल्कुल एक कहते हैं ना कि मतलब हाँ, मतलब बिना सोचे समझे मैंने उसको बोल दिया। उसके बाद जो है वो चला गया, HDFC बैंक में चेक डाला है। जब हम लोग, मैं और मेरे बॉस, हम लोग लंच कर रहे थे, तभी आया, बोला सचिन सर आपका तो मैं चेक डाला है, लेकिन विक्रांत सर का चेक नहीं था। वो चेक तो था लेकिन इनका अकाउंट नंबर नहीं था मेरे पास, तो वो मैं डाल के आया नहीं। तो मेरे बॉस ने मुझे डांटा, रहे यार तुमने चेक क्यों डलवा दिया, अभी तो मना किया हुआ था। मैंने कहा हाँ यार। तो फिर हमने जो अपने बड़ा जो हमारा अकाउंटेंट था, हेड ऑफिस में बैठते थे, हमने उनको फोन किया। मैंने कहा भाई अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है? उसने बोला जी बिल्कुल खाली पड़ा है, अभी आप चेक मत डालो, क्योंकि चेयरमैन सामने मना करा हुआ है, कोई चेक मत डालो। अब मेरे बॉस ने मुझे डांटा, अब मैंने कहा भाई चेक कैसे मंगवाया जाए। फिर हमने दोबारा लड़के को भेजा बैंक। ये बैंक तो इतनी देर में उसने वो क्लियरेंस में चेक को निकाल दिया था। मतलब आप सोचो 11-12 बजे वो डाल के आया होगा, 2:30-3 बजे उसने चेक, जबकि अमूमन बैंक में इतना होता नहीं है, इतना फास्ट काम। लेकिन वो ब्रांच ऐसी थी कि वहां पे ज्यादा काम होता नहीं था, तो उसने वो चेक निकाल दिया था, प्रोसेस कर दिया था। तो अब वही था कि हमारे बॉस बोले यार तुमने डाल दिया, जो है चेयरमैन और ये सब लोग, जो और भी आप समझते हो पॉलिटिक्स होती है जब जहाँ जॉब करते हैं। तो हम उस पोस्ट पर थे उस समय कि जहाँ पॉलिटिक्स में मतलब नाम हमारा ऊपर ही रहता था। तो फिर हमने गुरुजी को उस समय, क्योंकि गुरुजी का थोड़ा विश्वास तो था हमारे पास, इतना नहीं था कि गुरुजी को हम मतलब जान तो गए थे, पर इतना नहीं जाने थे कि मतलब हमने गुरुजी को फिर से दाव पे लगा दिया। मतलब मैंने दाव पे लगा दिया, मैं गुरुजी आप देख लेना कैसे मेरी नौकरी बचाओगे, और कैसे आप ये करोगे, कैसे अब ये चेक क्लियर होता है। क्योंकि उस समय थोड़े थोड़े हमने सत्संग सुने थे कि गुरुजी ऐसे ऐसे काम करा देते हैं जो इम्पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल से आई हम हटा देते हैं और पॉसिबल बन जाता है वो। तो कोई बात नहीं, 2-3 दिन बीते और चेक क्लियर हो गया, अकाउंट में क्रेडिट हो गया पैसा, मैसेज आ गया। जब मैसेज आया तो हमने देखा क्रेडिट इनटू योर अकाउंट, जिस तरीके से एक मैसेज आता है। फिर भी यकीन नहीं हुआ। हमने नेट बैंकिंग चेक करी, देखा तो बैंक में क्रेडिट था पैसा, पूरी सैलरी जो भी थी वो पूरी तरीके से क्रेडिट हो चुकी। तो उस समय पहली बार मेरे मुंह से निकला जय गुरु जी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। उस समय एक अपने आप ही निकला। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था जब मैसेज भी आया, और जब चेक किया तो मैंने अपने बॉस को बताया, मैंने कहा यार चेक तो क्लियर हो गया, जबकि और लोगों ने भी डाले थे, उनके सबके चेक बाउंस हुए, एक्सीलेशन हुआ HR की तरफ से, वट एवर जो भी एक प्रोसेस होता है एक सिस्टम का वहां हुआ, लेकिन मेरा गुरुजी ने चेक क्लियर है। अब मन में फिर वही, क्योंकि हम होशियार तो हम है ही और बुद्धिमान भी हैं, तो मेरे मन में फिर थॉट आया। तो मैंने अपने जो मेरे ऑफिस के हेड अकाउंटेंट थे, जो हेड ऑफिस में बैठते थे, तो मैंने उनको फोन किया। मैंने बोला, मैंने कहा यार आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम प्रकाश जी था। तो मानते थे वो हमें उस समय, क्योंकि हमारी पोस्ट भी ऐसी थी कि वो हमें रिगार्ड भी करते थे। तो जिस समय मैंने चेक भी डाला था तो मैंने उन्हें बता भी दिया था कि मैंने इस तरीके से चेक डाल दिया है। तो उन्होंने मुझसे उस समय बोला भी था, अरे सचिन जी आप तो खुद इतने समझदार हो, आपने डाल दिया, अब चेयरमैन साहब को पता लगेगी तो देखो, आपको तो वह कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन हम लोगों को बहुत डांटेंगे। तो मैंने कहा आप सब संभाल लेना, जो भी होगा उस समय देखा जाएगा, आप मेरा नाम बोल देना, मेरे बॉस का नाम बोल देना कि भाई उनको नहीं ध्यान रहा था और गलती से उन्होंने डाल दिया था चेक। तो जब मैंने उनसे पूछा तो मैंने कहा भाई मेरा चेक तो क्लियर हो गया। तो वो भी सरप्राइज थे। और आ, एक आप देखो कि उनकी जो लड़कियां थी वो फरीदाबाद में रहती थी, वो भी गुरुजी को मानती थी। तो उनको भी वो गुरुजी के बारे में अवेयर थे। तो मैंने कहा मुझे लग रहा है ये मेरे गुरुजी महाराज की कृपा है जो हुआ, और देखो सारी चीजों से मैं बच गया। तब उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में पूछा, तब उन्होंने बोला मेरी डॉटर भी मानती है और हाँ गुरुजी के हैं। तो उन्होंने बोला, मैंने उनसे पूछा भाई ये चेक हुआ कैसे क्लियर, पर ये कहानी तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब ने ना आज सुबह ही थोड़ा बड़ा अमाउंट डाला है, उसी में आपका चेक निकला है। तो देखो गुरुजी की महिमा देखो, मतलब 2-3 दिन से नहीं पड़ा था, जिस दिन चेक क्लियर होना था और गुरुजी को पता था, गुरुजी को मेरे को विश्वास दिलाना था, वो चेक क्लियर हो गया।
उसके बाद जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद जो है फिर मैं स्टोन पहनता था। तो एक दिन मन में जो है मेरे आया कि यार ये जो मैं स्टोन पहनता हूँ, जो मेरे साथ अब गुरुजी का मेरा थोड़ा थोड़ा कनेक्शन लगना स्टार्ट हो गया था। कहते हैं ना, एक टेलीपैथी भी थोड़ी सी स्टार्ट हो गई थी। मैं गुरुजी को कोई भी चीज बोलता था, गुरुजी सुनते थे और गुरुजी कहते थे। तो और पर यही था कि मन में फिर विश्वास होता था कि जब मैं गुरु से इतनी, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, तो लगता था कि मैं दिन में गुरुजी से 10 बार फरियाद करता हूँ, लेकिन पूरी 4 ही होती हैं, 10 की 10 क्यों नहीं होती। तो उस समय ये समझ में नहीं आता था कि गुरुजी वही करेंगे जो हमारे भले के लिए अच्छा हो। तो बहुत सारी चीजें उस लाइफ में, उस पीरियड में, मैं कहूंगा 2012 से लेके और 2016-17 तक गुरुजी ने मुझे मतलब बहुत अच्छे से टाइम दिया और एक अपने साथ कनेक्शन जो भी मेरा एस्टेब्लिश कराया। मतलब उस समय मुझे 3-4 साल गुरुजी को समझने में लगे, मुझे लगे, क्योंकि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था कि और गुरुजी तो मुझे पल पल पे बहुत मतलब सपोर्ट कर रहे थे और साथ देते थे, तो हर चीज का आंसर मिल जाता था। चाहे वो फेसबुक के थ्रू हो, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के थ्रू हो, या कोई भी एक मैसेज होता था, गुरुजी को बोला नहीं सुबह को, आज भी है, आज की डेट में भी मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं सुबह कोई चीज बोलूं और अगर वो मेरे फेवर में है, अच्छी है, गुरुजी को लगता है कि वो मुझे देना है, वो दे देते हैं। चाहे वो 1 रुपए की चीज हो, चाहे वो 1 करोड़ रुपए की चीज हो, कितनी भी चीजों मुझे मिलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु। और अब मैं गुरु जी से ना ज्यादा सवाल करता हूँ और ना मैं गुरु जी का मतलब मैंने बहुत पहले एग्जाम लिए हैं। तो नागरिया अंकल को जब मैं बताता था तो मुझसे कहते थे गुरुजी के ज्यादा एग्जाम मत लिया करो, गुरुजी तुम्हारा भी एग्जाम किसी दिन ले सकते हैं, तुमसे नहीं। गुरुजी तो सब संभाल रहे हैं, लेकिन तुमसे 1 मिनट नहीं संभलेगा, ना बर्दाश्त। और ये सच्चाई है, गुरुजी हमारे 90% कष्ट ऐसे काट देते हैं कि हमें पता नहीं लगता, और 10% में हम इतने खेल जाते हैं कि हमें सब याद आ जाता है ऊपर से लेकर, फिर हमें ये भी लगता है अरे गुरुजी आप कहाँ हो, आप कहाँ हो। तो खैर, मैं स्टोन की बात बताता हूँ, छोटा सा सत्संग है वो भी। तो जब मैं स्टोन पहनता था तो एक दिन मैं मंदिर में बैठा हुआ था, तो गुरुजी से डिस्कशन मेरा चल रहा था कि जब गुरुजी आप साथ हो तो, क्योंकि उस पीरियड में मेरा उन स्टोन को रिन्यू कराने का टाइम आ रहा था। तो वही था कि 2-3 पंडित जी थे हमारे, एक दिल्ली में बैठते थे, एक मुरादाबाद में थे, एक ग्वालियर में थे। तो इन पे हमारा थोड़ा विश्वास था। और गुरुजी कहते हैं कि कोई नग पत्थर किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये बात भी उसी पीरियड की है, 2016-17 के आसपास की होगी। तो मैं गुरुजी के दरबार में बैठा हुआ था। तो जब गुरुजी के दरबार में था, मुझे डेट और सन थोड़ा सा याद नहीं है, तो उस पर मैं ज्यादा नहीं ध्यान दूंगा। तो मैंने जब गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी अब जब आप हो मेरे पास, क्योंकि मेरा थोड़ा सा कनेक्शन बन गया था उस समय, मुझे फील होता था, हो सकता है आज तक ना बनाओ, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अपना एक क्योंकि कहते हैं ना कि गुरुजी ने मुझसे कई बार बोला कि मैं बोला, मैं गुरुजी मैं कैसे मानूं कि आप मेरी सुन रहे हो। तो गुरुजी ने कहा कि देख, गुरुजी ने ये भी मुझे आंसर दिया कि एक छोटा बच्चा होता है जो अपनी माँ से दूध के लिए नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन माँ समझ जाती है कि मेरा बच्चा कब भूखा है। तो ये सब चीजें गुरुजी ने मुझे आंसर में दिए हैं और समझाया है बहुत अच्छे अच्छे से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मुझे नहीं आइडिया था कि गुरुजी के आंसर इतनी जल्दी मिलते हैं और इतनी जल्दी कनेक्शन लगता है। तो जब स्टोन के बारे में मैंने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने मुझे आंसर दिया, सब उतार के रख दे, जब मैं हर वेले मैं तेरे साथ हूं तो इन स्टोन की क्या जरूरत है। तो साहब, सबसे पहले मैंने, डर था मन में, तो सबसे पहले मैंने जो हाथ में मोती वोती पहने हुए थे, मैंने वो उतार के गुरु जी के दरबार में ही रखे, गुरु जी के चरणों के पास ही रख दिए। मैं, गुरु जी अब आप जानो, या ये स्टोन जाना है, या आप कोई भी जाना है, आप आज के बाद मैं इनको रिन्यू नहीं कराऊंगा, मैंने उतार